बच्चों, आज हम लोग अपनी पहली क्लास में स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्थानीय मान हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है ना पता हो। कुछ बच्चों के लिए ये नई चीज़ हो सकती है और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये पुरानी चीज़ हो। जिनके लिए पुरानी चीज़ होगी उनके लिए ये रिवीजन की एक क्लास है, और जिन्हें लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ मैं बता रहा हूँ तो उनके लिए नई चीज़ सीखने और जानने का ये एक मौका है। तो आइए देखते हैं ये स्थानीय मान किस चीज़ से संबंधित है। ये संख्याओं से संबंधित है। जैसे कि अगर हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, एक संख्या हमने लिखी 425। ठीक, ये सब लोग जानते हैं ये क्या है, 425। इसमें क्या कौन कौन से अंक हैं? अगर हम लोग दाईं ओर से देखें तो 5, 2 एंड 4। ठीक है, तो किसी भी नंबर के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, उनमें जो भी गिनतियाँ होती हैं। जैसे इसमें कितनी गिनतियाँ हैं? 3, 1 2 3। पहली गिनती क्या है? 5, दूसरी है 2, तीसरी है 4। तो इसको कितना पढ़ते हैं? 425। अच्छा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं इसे हम लोग 425 क्यों पढ़ते हैं? इसे हम लोग 4 2 5 भी पढ़ सकते थे। तो इसका जो नाम है, इसी में ये राज छिपा हुआ है कि 425 क्यों कहा जाता है। 4 के साथ हम लोग 100 लगाते हैं। 400 क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस 4 का स्थानीय मान 100 है, यानी कि सैकड़े वाला स्थान है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये पहले अंक को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ठीक, दूसरा अंक जो इधर से आता है दाहिनी तरफ के बाद दूसरा अंक, इसे कहते हैं दहाई का अंक, और इसे क्या कहते हैं? सैकड़ा। यहाँ पे मैंने 3 अंकों की गिनती ली है। अगर आगे होता तो फिर इसके बाद 1000 वाला स्थान आता, उसके बाद 10,000 का स्थान आता, इस तरह से आगे ये चीज़ बढ़ती जाती। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उसमें हर नंबर का, हर संख्या का क्या क्या स्थानीय मान है, यानी उसके स्थान के हिसाब से, वो जिस स्थान पर लिखी गई है उसके हिसाब से उसका क्या मान है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 425 की बात कर रहे थे। इसमें ये इकाई है, इकाई के स्थान पे है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 5 होगा। ये क्या है? दहाई के स्थान पे है, 2। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा इसका स्थानीय मान? इसका स्थानीय मान होगा 20। क्यों 20 होगा? क्योंकि 20 और 5 मिलके क्या बन रहा है? 25। ठीक, ये हो गया। और इसका क्या हो गया? इसका स्थानीय मान 100 के अंदर होने के कारण इसका स्थानीय मान 400 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि देखिए ये इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, 10, और सैकड़े का मतलब 100। तो जो भी संख्या लिखी होगी उसको उसके ये 100 सैकड़े के साथ या दहाई के साथ या 1 के साथ, जिस जगह पे जो है उसके साथ गुणा कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 425 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं, इस तरह आपको करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100। ठीक, तो ऊपर मान लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 100। अब हम इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 100 को इस 4 के साथ गुणा कर देंगे, इस तरह से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 100, यानी कि 400 बराबर 400। यानी अब क्या हो गया? इसमें इसका स्थानीय मान 425 में 4 का स्थानीय मान क्या है? 400। अगर हम 5 के लिए बात करें, 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है।
ये इकाई वाला स्थान है, यानी कि 5 गुणे 1, ये 5 और ये 1 आपस में इनका गुणा, और ये 5 एकम 5। ठीक, ये इकाई के बाद ये दहाई का स्थान है। दहाई का मतलब 2 अंकों वाला, यानी 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह से हम लोग स्थानीय होता है। 2 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 2 गुणे 10। ठीक, ये 2 ये 10, 2 गुणे 10, 2 दहम 20। 2 का स्थानीय मान 20, इसका 400, इसका 5। इसको हम लोग एक दूसरे उदाहरण की तरह से समझते हैं, के ज़रिए समझते हैं। मान लिया हमने ये लिख लिया 5276, ये कोई संख्या है हमारे पास। इसमें हमें पूछा गया कि इसमें 2 का या 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक, तो 5 कहाँ पे है इसमें, ये देखिए। तो क्या हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक, अब क्या करना होगा, 5 को इस 1000 से गुणा। ठीक है, 5 गुणे 1000 यानी कि 5000। ठीक, अब इसको बहुत आसानी से करने के लिए एकदम से बिना गुणा किए सीधे देखते ही हमें पता चल जाए इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या करना है। ठीक, देखिए इस सवाल को मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, 5276। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 5 लिख लेना है ठीक उसके नीचे। तो उसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनके स्थान पे हमें 0 लिख देना है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। ये हो गया 5000, यानी 5 का स्थानीय मान 5000। ठीक है, अगर हम 2 के लिए बात करें तो 2 के नीचे क्या लिखिए, 2, और इसके बाद की दाहिनी ओर की संख्याओं की जगह पे 0 0 लिख दिए। इसका मान क्या आ गया, 200। 7 के लिए 7 लिखा और अगले जगह पे 0। 6 की जगह पे 6 लिखा और आगे कोई 0 नहीं। क्यों, क्योंकि 6 के बाद कोई 0 नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका है स्थानीय मान पता करने का। तो आज के आपके होमवर्क के लिए जो सवाल हैं, प्रश्न, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप लोग आज ये होमवर्क करिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में अंडरलाइन की गई संख्या का स्थानीय मान बताइए। ठीक, पहला क्या है, 376 में 7 का। दूसरा प्रश्न क्या है, 50,479 में 9 का। तीसरा सवाल है 59,710 में 0 का। और चौथा सवाल है 6,75,219 में 6 का। ये 4 सवाल आपको दिए जा रहे हैं। अब आप लोगों को खुद या अपने मम्मी पापा की हेल्प से ये वीडियो दिखा के उन्हें क्या करना है, इस प्रश्न को, इन प्रश्नों को हल करके, और हल करने के बाद जिस पेज पे आपने हल किया है उसकी फ़ोटो खींचनी है और अपने ग्रुप में इसको पोस्ट करना है। जो बच्चे पोस्ट कर देंगे, फ़ोटो खींच के भेज देंगे, उनके नाम नोट कर लिए जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने होमवर्क कर लिया। अगली वीडियो कल तक आप तक पहुंचेगी।